अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तुर्किश सीख कबाब, जिसे अदना कबाब भी कहा जाता है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 किलो चिकन। मैंने यहाँ पर मिक्स चिकन लिया है और हड्डियों से चिकन को अलग कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसको मैंने धोकर स्ट्रेनर में रख दिया है। यहाँ पर मैं लूँगी 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 अदद मैं यहाँ पर शिमला मिर्च लूँगी। तुर्किश कबाब में शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है। आपके पास अगर सुरख शिमला मिर्च हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्ज़ शिमला मिर्च ली है। यहाँ पर हम लेंगे 300 ग्राम चर्बी और 3 पाव हम इसमें डालेंगे प्याज़ों को मैंने छीलकर टुकड़ों की शक्ल में काट लिया है। चिकन मेरा खुश्क हो चुका है, इसे मैं बाउल में शामिल कर लूँगी। चिकन को मैं बाउल में डाल लूँगी। अब इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब तमाम को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तमाम मसाले अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। इस तरह लगाने से तमाम मसाले जो हैं वो चिकन के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने कीमा एक दफ़ा निकालना है, इसलिए मैंने मसाले पहले ही मिक्स कर लिए हैं, क्योंकि अदना कबाब में जो है वो कीमा मोटा होता है, इसलिए मैं ये मोटी खुले सुराखों वाली जो है वो जाली लगा रही हूँ। ये बड़े सुराखों वाली जाली है। हम इसको मिनिशर में फिक्स कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। अगर आपके पास मीट मिनिशर मशीन ना हो तो आप इसे चॉपर में डालकर भी मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हम मशीन को ऑन कर लेंगे और इसमें प्याज डालकर चॉप कर लेंगे। प्याज़ों को हम एक दफ़ा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। अदना कबाब जो है वो बेसिकली तो जो असल इसकी रेसिपी है वो मटन और बीफ के गोश्त से बनते हैं, क्योंकि तुर्की में चिकन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन से बना रही हूँ। प्याज़ों को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और इसका तमाम पानी हाथों में दबाकर निकाल लेंगे। आप किसी कपड़े की मदद से या छन्नी में रख कर भी निकाल सकते हैं। प्याज़ों का पानी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएगा। ये तमाम पानी मैंने प्याज़ों से निकाल लिया है और ये हमारे प्याज बिल्कुल खुश्क हैं। अब हम इसमें से चिकन का कीमा बना लेंगे। चिकन का कीमा भी हम मोटा मोटा बनाएंगे, क्योंकि अदना कबाब में कीमा मोटा होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा कितना अच्छा और मोटा मोटा निकल रहा है। हम कीमे को एक ही दफ़ा मशीन से निकालेंगे। हमने जो बोटियों को मसाला लगा के रखा था वो अच्छे तरीके से उसमें जस भी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर कितना प्यारा आ रहा है। अब हम इसमें चर्बी जो कि हमने 300 ग्राम ली थी उसको कीमे वाली मशीन से निकाल लेंगे। मेरे पास ये चर्बी फ्रीज़ हुई है, ये आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप इसे 2 दफ़ा निकाल लीजिएगा या चॉपर में चॉप कर लें। जो सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी वो मैं अभी इसमें से कीमे वाली मशीन में से गुजार लूँगी। ये देखें, मिर्चें भी हमारी मोटी मोटी चॉप हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। जो शिमला मिर्च हैं मैं उनको भी कीमे वाली मशीन से एक दफ़ा निकाल लूँगी। आप अगर चाहें तो इसे भी मोटा मोटा चॉप कर सकते हैं।
ओरिजिनल रेसिपी में शिमला मिर्च जो है वो चॉप करके ही डाली जाती है। हमारा तमाम मसाला निकल चुका है। अब हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। प्याज, चर्बी, चिकन और सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च को अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच सुहागा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहागा आपको पंसार की शॉप से मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इससे बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो है तमाम मसाले, प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो है हमारा चिकन का कीमा मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि तुर्किश कबाब की असल जान है। ये मैं आपको एक आम सीख पर लगा के दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं गिरता। और तुर्किश कबाब की जो असल सीखें होती हैं वो तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में होती हैं। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखें हमारा अमेज़े को आपने पानी से अपने हाथ को गीला कर लेना है और थोड़ा सा हाथ में गूंद लेना है और उसके बाद आप इसे सीख पर लगाएंगे तो ये आपका सीख कबाब कभी भी नहीं गिरेगा। आप ये स्टेप्स देख सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से लगा रहे हैं और ये लगा के मैंने रख दिया है। ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। और ये है हमारे पास तुर्किश सीख कबाब की सीखें जो कि 1 इंच चौड़ी हैं। असल में जो तुर्किश सीख कबाब की सीखें होती हैं वो 2 से 3 इंच चौड़ी होती हैं। मुझे वो नहीं मिली मार्केट में, मैंने बहुत सर्च किया। मैं आपको इस पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें गीला करके आप पानी से हाथ को गीला करके इसको थोड़ा मसल के मसाले को और इस सीख के ऊपर आप अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली के साथ की मदद से आप इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये सीख पर बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी। और इसके बाद आप अंगूठे और उंगली की मदद से इस पर निशानात बना सकते हैं जो कि हम अक्सर रेस्टोरेंट में बने हुए देखते हैं। जब आपका मसाला सीख पर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए तो उसके बाद आप हाथ गीला करके उस पर निशानात बना सकते हैं। सुहागा यूज़ करने से आपके कबाब एक तो गिरेंगे नहीं और दूसरा जो है ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। और रेस्टोरेंट्स में जो सीक्रेट टिप्स होती हैं उनमें सुहागा यूज़ किया जाता है जो कि हमें खाते हुए भी महसूस नहीं होता कि इसमें क्या चीज़ सीक्रेट डाली गई है जिसकी वजह से ये इतने फूले फूले और नरम हैं। ये देखें मैंने तमाम मसाले को सीखों पर लगा लिया है और इसे अब हम धीमी आंच पर कोयलों पर सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे गैस वाले चूल्हे पर भी हल्की आंच में सेक सकते हैं। हमारे तुर्किश सीख कबाब तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।